नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 के लिए हमने जो इकाई 5 देखी थी जिसमें सवाल बालम के जवाब डॉक्टर कलाम के, तो उस पाठ के अब हम देखेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है जीवन, जिसका अर्थ होगा जीवित या जीता जागता। दूसरा है मातृभाषा, माँ, परिवार की भाषा। तीसरा है वैश्विक, जिसका अर्थ होगा विश्व संबंधी। चौथा है वृद्ध, मतलब बड़ा, महान, भारी। इसके बाद का है विरासत, मतलब धरोहर। दस्तकार, आगे का शब्द है दस्तकार, मतलब शिल्पकार। इसके बाद का है दरकार, मतलब इसके बाद का है विघ्न, मतलब बाधा, अड़चन। इसके बाद का है पारदर्शी, जिसका अर्थ होगा, पारदर्शी का अर्थ होगा जिसके आर पार देखा जा सके। इसके बाद का है बहुगुणक, बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा माने श्रद्धा, विश्वास। अनुपादक, मतलब जो उत्पन्न न करे। इसके बाद का है अति विशिष्ट, तो जिसका अर्थ होगा बहुत महत्वपूर्ण। आगे का है सामरिक, जिसका होगा समय या युद्ध से संबंध रखने वाला। इसके बाद का है खाका, मतलब ढांचा या नक्शा भी कह सकते हैं उसको, मसौदा भी कह सकते हैं और उसको आलेख भी कह सकते हैं। इसके बाद का है शब्द प्रचुर, मतलब पर्याप्त। अब यहाँ पर अभ्यास में देखेंगे प्रश्न नंबर 1 जो है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो। हम कोष्टक में लिखा हुआ है डॉक्टर कलाम से कोष्टक पूरा हुआ, आप कौन कौन से प्रश्न पूछते। उत्तर इस प्रकार है, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता, मतलब नीचे जो दिए गए हैं प्रश्न उनके आधार पर मैं उन्हें प्रश्न पूछता। पहला प्रश्न है, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है। प्रश्नार्थ चिन्ह। इसके बाद का तीसरा है, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह वैध नहीं था। प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा प्रश्न है, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार असक्षम क्यों है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन कौन सी यादगार घटना सुनाई। उत्तर इस प्रकार है, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक की शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने
विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 3, आपकी यादगार घटना बताइए। तो उत्तर इस प्रकार है। हमारी यादगार घटना, गर्मी की छुट्टियां थी। मैं अपने गांव गया हुआ था या गई हुई थी। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था या चाहती थी, लेकिन डरता था या डरती थी। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में तैरते रहो। आगे का प्रश्न है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं? उत्तर इस प्रकार है। आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है। कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की, मतलब इंजीनियर और डॉक्टरों की कमी नहीं है, पर अच्छे वैज्ञानिकों की कमी है। इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। प्रश्न नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? उत्तर इस प्रकार है। किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2 को सिर्फ देख के लिखना है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है, ओमिट किया है। इसलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, जिसमें दिया है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? तो उत्तर इस प्रकार है। बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माँ की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को
सरल और भावुक ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न नंबर 4, अनुमान लगा कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मतलब आपको अनुमान लगाना है कि 2020 में आप हैं, लेकिन ये बात सही है कि अभी हम 2020 में हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका हमें पता है। तो उत्तर इस प्रकार है, जब यह पुस्तक लिखी गई थी तब 2020 बहुत दूर था। उत्तर इस प्रकार है, सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा हैं। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त हैं। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फराटे से दुपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ 2 होटलें हैं। इस समय दोनों होटल खचाखच भरी हुई हैं। एक होटल में एक रॉबर्ट बैरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर स्वाध्याय का 1, जो इस प्रकार है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर दीजिए, तो वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब हमने जो पढ़ा होता है उससे अधिक अगर हम कोई चीज़ देख लेते हैं वो ज़्यादा याद रहती है। उत्तर इस प्रकार है, देखते हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। प्रश्न नंबर 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया?
तो उत्तर इस प्रकार है। भाषा डॉक्टर कलाम के ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी भाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों के संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। प्रश्न नंबर 3, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर इस प्रकार है। चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि आज भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न नंबर 4, जिसमें इस प्रकार है, राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर इस प्रकार है। राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के सामने समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। प्रश्न नंबर 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर इस प्रकार है। सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 2, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा इस प्रकार है, जी तोड़ मेहनत करना बहुत, उसका अर्थ होगा बहुत मेहनत करना। वाक्य है, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। इसके बाद का है प्रश्न, महारत हासिल करना।
महारत हासिल करना, जिसका अर्थ होगा योग्यता प्राप्त करना। वाक्य, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर कहानी लिखने के लिए हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों का हमें कहानी बनाते समय प्रयोग करना है, उन वाक्यों को उस कहानी में लिखना है और जिसके आधार पर कहानी पूर्ण करनी है। तो एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना, देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो कहानी अब हम देखेंगे इस प्रकार है। इसका कहानी का शीर्षक हम देंगे नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। बिना सोचे समझे हम जो कर देते हैं उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो कहानी इस प्रकार है। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले में थोड़ी दूर पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था वह। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे हम। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय, तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। आखिरी पैराग्राफ देखेंगे। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बहुत बड़ा दुख था। सीख यह मिलती है इस कहानी से हमें बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। कोई भी कार्य करना हो तो हमें सोच समझ के करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है पार्ट जो है 5वां वो पूर्ण होता है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।